हमने डिस्कस किया था एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, जिसका फॉर्मूला हमने निकाला था कैपिटल जी कैपिटल एम डिवाइड बाई आर स्क्वायर। जहाँ पर ये जो जी जो होता है दिस इज़ यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट। ये क्या है? यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट होता है एक, इसकी वैल्यू जो है यूनिवर्स में हर एक पॉइंट पर फिक्स है। और एम जो है एम मास होता है, मास ऑफ अगर हम जिस भी प्लैनेट के लिए एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी की वैल्यू निकालेंगे, जैसे अर्थ के लिए निकालते हैं तो हम यहाँ पर एम ई लिख देंगे। ये क्या आ जाएगा? मास ऑफ अर्थ हो जाएगा, फिर मास ऑफ अर्थ। और आर जो है, आर को मैं राइट कर देता हूँ आर ई, ये हो जाएगा रेडियस ऑफ अर्थ, यानी कि प्लैनेट का रेडियस यहाँ पर ये जो है रेडियस ऑफ अर्थ। तो ये जो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी आएगा जी ई, ये हमारे पास किसके लिए आ जाएगा? अर्थ के लिए आ जाएगा कैपिटल जी मास ऑफ अर्थ डिवाइड बाई रेडियस ऑफ अर्थ, इसका क्या हो जाएगा? स्क्वायर। तो ये अर्थ के लिए अगर मीनिंग कोई भी ऑब्जेक्ट, यहाँ पर मान लो अर्थ है और अर्थ का रेडियस हमने क्या लिया है? आर ई, अर्थ का रेडियस लिया है सेंटर से। और कोई ऑब्जेक्ट अर्थ की तरफ मूव करता है जिसका मास मोल एम है और अर्थ का मास क्या है? एम ई। ये हमारा कोई ऑब्जेक्ट है, जब ये अर्थ के सरफेस पर पहुँच जाएगा तो इसके अंदर नेट जो एक्सीलरेशन होगा ऑन द सरफेस ऑफ अर्थ, दैट एक्सीलरेशन इज इक्वल टू जी ई। और ये एक्सीलरेशन कितना है? इसका जो फॉर्मूला हमारे पास था जी एम ई डिवाइड बाई आर ई का स्क्वायर। तो अर्थ के लिए आ जाएगा एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी की वैल्यू, तो जी की वैल्यू जो है हमारे पास 6.67 इंटू 10 की पावर माइनस 12 होती है। और यूनिट इसकी न्यूटन मीटर स्क्वायर किलोग्राम की पावर -2, ये इसकी यूनिट होती है हमारे पास। तो मीनिंग ये हमारा क्या आ गया? जी की वैल्यू। और मास ऑफ अर्थ जो है वो भी, मास ऑफ अर्थ भी कांस्टेंट है, फिक्स है ये भी वैल्यू, और ये गिवन है आपकी एनसीईआरटी बुक में। मीनिंग क्या, अगर अर्थ के लिए हमें अर्थ के सरफेस पर एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, कैपिटल जी की वैल्यू हम पुट करेंगे 6.67 इंटू 10 की पावर -12। और मास ऑफ अर्थ जो होता है इसकी वैल्यू जो है 5.98 इंटू 10 की पावर 24 kg है। और रेडियस जो अर्थ का है वो कितना है? 6.37 इंटू 10 की पावर 6 मीटर के ऑर्डर का होता है। तो जी की जो वैल्यू आएगी अर्थ के सरफेस पर, ये वैल्यू नियर अबाउट हमारी कितनी आती है? 9.8। और एक्सीलरेशन की जो यूनिट होती है मीटर पर सेकंड स्क्वायर। मीनिंग ये वैल्यू इस फॉर्मूले में पुट करके हमारी क्या वैल्यू आ जाएगी? 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। या इसको हम नियरली इक्वल टू क्या लेके चलते हैं? 10 के इक्वल लेके चलते हैं। कई सॉल्यूशन हम करेंगे जहाँ पर हम इसको 10 लेकर के चलेंगे। तो ये हमारी अर्थ के लिए वैल्यू आ गई। सेम ऐसे ही हम वैल्यू मून के लिए भी निकाल सकते हैं, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी की वैल्यू मून के लिए। और मून के लिए ये जो मास होता है, मून के लिए अगर हम निकालते हैं एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, यानी कोई भी ऑब्जेक्ट जब मून की तरफ मूव करता है तो उसमें कितना एक्सेलरेशन प्रोड्यूस होता है, यानी कि मून के सरफेस पे जब वो फ्रीली जो है फॉल होता है तो उसके अंदर कितना एक्सेलरेशन प्रोड्यूस होगा, वो भी हम फाइंड आउट कर सकते हैं फ्रॉम दिस फार्मूला। तो हमें इसी फार्मूले में वैल्यू पुट करनी है। तो पहले तो फार्मूला क्या बन जाएगा मून के लिए? जी ऑन मून दिस इज इक्वल टू कैपिटल जी एम, मास किसका आएगा? मून का मास आएगा, डिवाइड बाय रेडियस किसका आएगा? मून का रेडियस आएगा, और इसका क्या हो जाएगा? स्क्वायर। ये हमारा फार्मूला बन गया। अब इसमें जो है जी की वैल्यू तो हमारी वही फिक्स है 6.67 इंटू 10 की पावर -12। और जो मास ऑन मून हो गया, अब मून का जो मास है मैं इसको शॉर्ट में लिख देता हूँ एम मास ऑफ मून। तो ये मास ऑफ मून जो है ये होता है हमारा 7.36 इंटू 10 की पावर 22, यानी कि अर्थ के मास से कम मास होता है मून का। और रेडियस जो है मून का, जो रेडियस है, ये रेडियस हमारे पास गिवन है 1.74 इंटू 10 की पावर 6 मीटर। ठीक है, ये इसका रेडियस गिवन है। तो ये वैल्यू अगर हम इसमें पुट करें और एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी की वैल्यू निकालें तो ये आपके लिए छोड़ दिया है, आप फाइंड आउट करोगे एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी की वैल्यू। तो इसमें पुट करके ये वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो यहाँ पर जो हमारा रिलेशन आता है अर्थ का जो एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी है और मून के ऊपर जो एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी की वैल्यू होगी, तो ये जो रेशियो हम निकालते हैं, ये रेशियो हमारा जो है कितना आएगा? 1/, उल्टा लिख देते हैं। चलो, मून का निकालना होता है हमें अर्थ के विद रिस्पेक्ट में। यहाँ पे मून और यहाँ पे क्या कर देते हैं? अर्थ कर देते हैं।
यानी कि मून के ऊपर जो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी की वैल्यू है अर्थ के कंपेयर में वो वैल्यू कितनी आएगी, 1/6 होती है। यानी कि जी की वैल्यू जो मून पर आती है वो 1/6 टाइम है किसका, जो जी की वैल्यू अर्थ पर है। ऐसा क्यों है, क्योंकि मून का मास कम है, मास कम है मून का, और दूसरा रेडियस जो है मून का वो भी कम है। तो यहाँ से जो वैल्यू आएगी जी ऑन मून, दिस इज़ 1/6 जी ऑन अर्थ। तो ये रिलेशन याद रखना आपको, कई जगह पर ये हमारे लिए यूजफुल है। मीनिंग क्या है, अलग अलग प्लैनेट्स के लिए जी की वैल्यू जो है वो स्मॉल जी की वैल्यू अलग अलग होती है, ठीक है। वो उनके साइज़ पे यानी कि रेडियस पर और मास पर डिपेंड करती है। तो इसके बाद नेक्स्ट हम अगर चेक करें हाइट के साथ जो है अर्थ के सरफेस से, मान लो अर्थ है कोई, अर्थ का रेडियस जो है वो आर, कैपिटल आर, और इसका मास जो है अगर हम एम मान के चलते हैं, और किसी ऑब्जेक्ट को अर्थ के से ऊपर, मीनिंग अर्थ के सरफेस से ऊपर की तरफ मूव करवाते हैं, तो जी में क्या वेरिएशन आएगा, तो वेरिएशन ऑफ जी विद हाइट, वेरिएशन अगर हम चेक करें, वेरिएशन ऑफ स्मॉल जी विद हाइट, अर्थ के केस में कर रहे हैं हम। तो जी का जो वेरिएशन होता है, अब फॉर्मूला आपके पास इसका नहीं है सिलेबस में, लेकिन फिर भी हम लिख देते हैं जी इज इक्वल टू जी एच, मीनिंग हाइट के साथ जो एच हाइट पे, अगर हम एच हाइट पर चले जाएं अर्थ के सरफेस से, तो यहाँ पर आकर जी की वैल्यू कितनी रह जाती है, हम लिखेंगे जी एच, इसका रिलेशन आता है जी कहाँ पर है, अर्थ के सरफेस पर है जी की वैल्यू, और जी की जो वैल्यू है दिस इज इक्वल टू जी एम अपॉन आर स्क्वायर वैल्यू होती है, दिस इज वैल्यू ऑफ एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी ऑन द सरफेस ऑफ अर्थ। एंड साथ में यहाँ पे फॉर्मूले में क्या आएगा, 1 - 2h डिवाइड बाई आर आएगा। तो मीनिंग ये फार्मूला आप डायरेक्ट लर्न कर सकते हो, अगर लर्न भी नहीं करना आपसे कोई पूछेगा नहीं, क्योंकि आपके सिलेबस में ये नहीं है। तो यहाँ से हम ये चेक कर सकते हैं, जैसे जैसे अर्थ के सरफेस से हम ऊपर जाएंगे, देखो तो 1 में से कुछ माइनस हो रहा है, यानी कि जी एच जो आएगा, जी एच डिवाइड बाई जी अगर हम निकालें, ये रेशियो जो आएगा हमारा दिस इज़ लेस देन 1। यहाँ पे क्योंकि हाइट ऊपर की तरफ जा रहे हैं, तो समथिंग यहाँ पे ये डिवाइड होकर कुछ ना कुछ तो आएगा जो 1 में से माइनस होगा, इसका मीनिंग 1 में से माइनस होकर 1 से कम रह जाएगा, यानी कि जी का मल्टीपल 1 से कम है, तो इसका मीनिंग ये रेशियो जो है 1 से क्या आएगा, कम। तो हाइट के साथ जो है जी की वैल्यू अब जो है ये क्या हो जाएगी, डिक्रीज हो जाएगी। यानी कि कुछ हाइट पर अगर हम जी की वैल्यू चेक करें, किसके कंपेयर में, सरफेस के कंपेयर में अर्थ के, जब वो ऑब्जेक्ट अर्थ के सरफेस पर था तो जी की वैल्यू हाइट के साथ क्या होगी, डिक्रीज, यानी कि वैल्यू ऑफ जी डिक्रीजेज विद हाइट। ये याद रखना, हाइट के साथ जी की वैल्यू क्या हो जाएगी, डिक्रीज हो जाएगी। नेक्स्ट हम चेक करते हैं, अगर हम अर्थ के सरफेस के अंदर चले जाएं, हम सरफेस के नीचे जाते हैं, अर्थ के अंदर जाते हैं होल बना करके, तो जी की वैल्यू के ऊपर क्या इफेक्ट पड़ेगा। मान लो यहाँ पर अर्थ का सेंटर है, तो अगर मान लो हम डी डेप्थ नीचे चले गए अर्थ के सरफेस से, तो सेंटर तक का ये जो डिस्टेंस रह जाएगा, अब ये कितना रह जाएगा, आर माइनस डी रह जाएगा, यानी कि ओ से लेके इस पॉइंट तक का डिस्टेंस, जहाँ पर हमने मान लो पी पॉइंट है कोई सरफेस से, और एम मास का ऑब्जेक्ट नीचे लेके आते हैं हम, यानी कि अर्थ के सरफेस के अंदर लेके जा रहे हैं हम इसको, तो डेप्थ के साथ जी की वैल्यू के ऊपर क्या इफेक्ट पड़ेगा, इसके लिए भी हमारे पास फॉर्मूला है, जी डेप्थ के साथ, ये किसके साथ है, वैल्यू ऑफ जी, वेरिएशन इन जी वेरिएशन इन जी विद डेप्थ। डेप्थ के साथ जी की वैल्यू कैसे वेरी करेगी, इसके लिए भी फॉर्मूला है, दिस इज इक्वल टू जी ऑन द सरफेस ऑफ अर्थ और 1 - डी अपॉन आर। तो डी जो है डेप्थ है, जब अर्थ के सरफेस से कितना नीचे चले गए हैं हम, तो ये डेप्थ है जी। तो यहाँ पर भी हम चेक करें, डी बाई आर की कुछ वैल्यू आएगी जो 1 में से माइनस होगी, इसका मीनिंग जी डी जो आएगा दिस इज लेस देन जी। तो इसका मीनिंग जी की वैल्यू क्या हो रही है, डिक्रीज हो रही है। यहाँ पर भी वैल्यू ऑफ जी डिक्रीजेज विद डेप्थ बिलो द सरफेस ऑफ अर्थ। अर्थ के अंदर अगर हम जाते हैं तब भी हमारी जी की वैल्यू क्या करेगी, डिक्रीज करेगी। तो डिक्रीज, अब ये डिक्रीज हो रही है धीरे धीरे, और अगर हम अर्थ के सेंटर पर चले जाएं भाई, अगर हम कहाँ पर मूव कर जाए, यहाँ से अर्थ के सेंटर पर आ जाएं, तो इसका मीनिंग डी की वैल्यू अब किसके इक्वल हो गई है, नाउ डी बिकम इक्वल टू आर। और अगर फॉर्मूले में पुट करें, एट द सेंटर ऑफ अर्थ, सेंटर
ऑफ अर्थ, अर्थ के सेंटर पर। जी जो होगा जो हमारा डी आएगा दिस इज इक्वल टू आर, तो जी डी की जो वैल्यू आएगी दिस इज इक्वल टू जी करेंगे, आर पुट कर देंगे तो आर से आर कैंसिल, 1 बचेगा, 1 माइनस 1 0, 0 इंटू समथिंग 0, यानी कि जी डी की वैल्यू क्या आ जाएगी 0 आ जाएगी। यानी कि अर्थ के सेंटर पर जो एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी है वो कितना हो जाता है 0। तो ये भी एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, वेयर द वैल्यू ऑफ जी इज 0, किस पॉइंट पर जी की वैल्यू 0 होगी फॉर अर्थ। अर्थ के लिए जी की वैल्यू 0 कहाँ पर होगी, एट द सेंटर ऑफ अर्थ, अर्थ के सेंटर पर जी की वैल्यू क्या होती है 0 होती है। तो नेक्स्ट हमारा टॉपिक है मास। मास क्या होता है, व्हाट इज़ मास। तो मास जो होता है, मास इज मेजर ऑफ इनर्शिया। मास एक तरह से इनर्शिया की मेजर होती है, इनर्शिया आप पढ़ चुके हो पहले वाले चैप्टर में। तो मास क्या है, मेजर ऑफ इनर्शिया को बोलते हैं। तो या हम ये भी कह सकते हैं मास इज़ क्वांटिटी ऑफ मैटर। मास क्या है, क्वांटिटी ऑफ मैटर कंटेन्ड इन ए मटेरियल, या बॉडी कह सकते हो। किसी भी बॉडी में कितनी क्वांटिटी है मैटर की, कितनी क्वांटिटी है मैटर की, उसको क्या बोलते हैं, उसका मास बोलते हैं। यूनिट जो आएगी मास की, यूनिट ऑफ मास, एसआई यूनिट अगर लेते हैं हम यहाँ पर एसआई यूनिट, तो मास की यूनिट होती है किलोग्राम। अगर सीजीएस यूनिट लेते हैं ये होती है हमारी ग्राम में, और ऐसी बड़ी यूनिट भी लेते हैं, ठीक है। और 1 किलोग्राम किसके इक्वल होता है, 1000 ग्राम के इक्वल होता है। तो ये याद रखना है, मास क्या होता है, मास इज क्वांटिटी ऑफ मैटर कंटेन्ड इन ए बॉडी। एसआई यूनिट क्या है इसकी, किलोग्राम है, और सीजीएस यूनिट क्या है, ग्राम है। 1 किलोग्राम किसके इक्वल होता है, 1000 ग्राम के इक्वल होता है। तो ये था हमारा मास का टॉपिक। अब अगर मास किसके ऊपर डिपेंड करता है, क्वांटिटी के ऊपर। जैसे मैं कह दूँ, एक मैं शुगर लेके आता हूँ, शुगर मार्केट से मैंने शुगर लेके आया 5 kg, और मेरा भाई जो है वो शुगर लेके आया 3 kg। तो इसमें से किसका मास ज़्यादा है, जिसकी क्वांटिटी ज़्यादा, क्वांटिटी इसकी ज़्यादा है, इसकी क्वांटिटी कितनी है 5 kg, इसकी क्वांटिटी कितनी है 3 kg। तो मीनिंग मास किसका ज़्यादा होगा, जिसकी क्वांटिटी ज़्यादा होगी। तो 5 kg जो है ज़्यादा आएगा, यानी कि मास जो है 5 kg है, और इसका मास जो है, जो ब्रदर लेके आया शुगर, उसका मास जो है वो 3 kg है। तो ये था हमारा मास का टॉपिक। मास एक स्केलर क्वांटिटी होती है। कैसी क्वांटिटी है, मास एक स्केलर क्वांटिटी है। मास इज ए स्केलर क्वांटिटी। मास जो है इज ए स्केलर क्वांटिटी है, इसका सिर्फ मैग्नीट्यूड होता है, इसकी कोई डायरेक्शन नहीं होती। मास कभी नेगेटिव नहीं होता, मास कभी नेगेटिव नहीं होता है, और ये एक स्केलर क्वांटिटी है। इसके साथ साथ अगर हम मास का केस करें किसी भी क्वांटिटी के लिए, चाहे हम अर्थ के सरफेस पर चले जाएं या मून के सरफेस पर चले जाएं, ठीक है, या किसी अनदर प्लैनेट पे चले जाएं, मास जो है वो हर जगह पर क्या रहेगा, किसी भी बॉडी का कांस्टेंट रहता है। मास हमेशा क्या रहेगा, कांस्टेंट रहेगा। क्लियर है। तो मास की डेफिनेशन, मास की यूनिट कैसी क्वांटिटी है, स्केलर क्वांटिटी है, और ये कांस्टेंट क्वांटिटी भी है, मास कभी भी चेंज नहीं होता है। तो नेक्स्ट टॉपिक हमारा है, लास्ट टॉपिक इस यूनिट का, वो है वेट। वेट क्या होता है, व्हाट इज़ वेट। वेट क्या होता है किसी भी बॉडी का, W से लिखेंगे इसको भी हम वेट। वेट जो होता है वो एक तरह की मेजर होती है किसकी, जो ग्रेविटेशनल फोर्स किसी ऑब्जेक्ट के ऊपर कोई प्लैनेट लगाता है, तो वो वहाँ पर उसका क्या हो जाएगा, वेट। तो वेट of a body is equal to weight of a body is defined as the gravitational force of attraction experienced by it ड्यू टू अर्थ। अर्थ भी हो सकता है या अनदर प्लैनेट्स हो सकते हैं, मून हो सकता है। तो अलग अलग जगह पर वेट जो है वो क्या आएगा, अलग अलग आएगा। तो वेट क्या होगा, वेट ऑफ ए बॉडी इज़ डिफाइंड एज द
ग्रेविटेशनल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन एक्सपीरियंस्ड बाय इट ड्यू टू अर्थ। मीनिंग क्या है, अगर मान लो ये कोई हमारी अर्थ है, ये अर्थ है, अर्थ का रेडियस हमने लिया हुआ आर, और इसका जो हमारे पास क्या है रेडियस आर, अर्थ का मास एम है, और कोई स्मॉल ऑब्जेक्ट यहाँ पर अर्थ के सरफेस पे रखा है जिसका मास कितना है एम। तो ग्रेविटेशनल फोर्स कितना लगेगा अर्थ की वजह से इस ऑब्जेक्ट पर, कितना लगेगा जी कैपिटल एम स्मॉल एम डिवाइड बाई अर्थ का रेडियस आर है, अगर सरफेस पर रखा है इतना लगेगा। तो ये जो ग्रेविटेशनल फोर्स ये ऑब्जेक्ट एक्सपीरियंस करेगा किसकी वजह से, अर्थ की वजह से, वो ही क्या आ जाएगा वेट ऑफ द ऑब्जेक्ट आ जाएगा, इस ऑब्जेक्ट का वेट आ जाएगा किसके सरफेस पर, अर्थ के सरफेस पर। तो इसको हम जो है कंपेयर भी कर सकते हैं, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी का केस अगर हम ले यहाँ पर, तो वहाँ से भी हम इसको फाइंड आउट कर सकते हैं, क्योंकि हमें पता है वेट जो होगा अकॉर्डिंग टू न्यूटन सेकंड लॉ, हमें पता फोर्स जो होता है दिस इज इक्वल टू एम इनटू ए। ये किसके अकॉर्डिंग है, सेकंड लॉ के अकॉर्डिंग है, न्यूटन के सेकंड लॉ था हमारे पास। अगर बॉडी एक्सीलरेटेड है और उसका मास एम है तो उसके ऊपर फोर्स जो लगा है एम इंटू ए लगा है। तो अगर यहाँ पर अगर हम फ्री फॉल का केस ले और ए किसके इक्वल हो जाए जी के इक्वल, तो ये फोर्स जो होगा ये फोर्स कितना लगेगा एम इंटू जी। तो ये जो फोर्स आएगा इस फोर्स को ही हम क्या बोलते हैं, वेट बोलते हैं। किसी भी बॉडी का अगर हमें वेट निकालना है और उसका मास हमें पता है तो हमें क्या करना पड़ेगा, एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी जी से हम क्या कर देंगे, उसको मल्टीप्लाई कर देंगे। तो अगर अर्थ के सरफेस पर लेते हैं तो अर्थ का एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी आएगा, मून पर लेते हैं तो मून का एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी आएगा, प्लेनेट पे लेंगे तो प्लेनेट का एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी आएगा। तो इसका मीनिंग वेट जो है, वेट कांस्टेंट क्वांटिटी नहीं है, प्लेनेट टू प्लेनेट जो है किसी ऑब्जेक्ट का वेट क्या हो जाएगा चेंज, जैसे जैसे जी की वैल्यू चेंज होगी वेट भी क्या हो जाएगा चेंज। तो वेट एक वेक्टर क्वांटिटी है, वेट कैसी क्वांटिटी है, एक वेक्टर क्वांटिटी होती है, और वेट एक तरह का फोर्स ही है, वेट का एक तरह का फोर्स। और यूनिट जो है इसकी, जो फोर्स की यूनिट होती है वही इसकी यूनिट है, यूनिट क्या होगी इसकी न्यूटन। एसआई यूनिट न्यूटन है, सीजीएस यूनिट जो है वो डाइन होती है, ये क्या है एसआई यूनिट, और सीजीएस यूनिट जो है डाइन होती है, डाइन। ये कौन सी यूनिट है, सीजीएस यूनिट। तो मीनिंग क्या है, वेट एक वेक्टर क्वांटिटी है, जबकि मास कैसी क्वांटिटी थी, एक स्केलर क्वांटिटी थी। मास जो है हर जगह पर कांस्टेंट रहेगा, जबकि वेट जो है वो प्लेस टू प्लेस क्या होता रहता है चेंज, जैसे जैसे जी की वैल्यू चेंज होती है। तो एक वेक्टर क्वांटिटी होता है वेट। तो अगर हमें किसी पर्सन का वेट जो है अर्थ के सरफेस पर निकालना है, अर्थ के सरफेस पर किसी ऑब्जेक्ट का वेट जो आएगा W/E, तो वो कितना आएगा, मास उस ऑब्जेक्ट का और एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी ऑन सरफेस ऑफ अर्थ। और अगर मून पर निकालना है हमें, मून पर वेट किसी ऑब्जेक्ट का, तो मास ऑफ ऑब्जेक्ट और यहाँ पे एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी कहाँ पर आ जाएगा, मून पर। अगर हम इनको कंपेयर करते हैं, वेट ऑफ ऑब्जेक्ट ऑन मून एंड वेट ऑफ ऑब्जेक्ट ऑन अर्थ, तो ये क्या आएगा हमारा mge डिवाइड बाई mgm, ये इससे कैंसिल हो जाएगा। और ये हमारे पास क्या था, m था, और ये हमारे पास क्या है g है, ge है। एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी ऑन मून, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी ऑन अर्थ, तो ये रेशियो हमें पता है, ये रेशियो कितना होता है 1/6। तो पर्सन का जो वेट आएगा मून पर, जो वेट आएगा वो 1/6 टाइम होता है जो अर्थ उसका कहाँ पर है, अर्थ पर है। यानी कि एक पर्सन अर्थ पर खड़ा है, उसका वेट ठीक है कितना है, अगर उसका वेट जो है अर्थ पर, उसका वेट जो है वो कितना है, मान लो 60 kg है, 60 न्यूटन है, क्या है 60 न्यूटन। तो उसका वेट मून पर कितना रह जाएगा, तो 60 × 1/6, तो ये कितना रह जाएगा 10 न्यूटन जो है उसका वेट रह जाएगा कहाँ पर, मून पर। तो इसका मीनिंग जब भी कोई ऑब्जेक्ट एक प्लैनेट से दूसरे प्लैनेट पर जाता है तो उसका वेट क्या हो जाएगा, चेंज हो जाता है। तो ये था हमारी यूनिट। इसके बाद हम इसके न्यूमेरिकल और क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। थैंक यू वेरी मच।